हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दिखावे और प्यार में अंतर। पारुल की शादी के बाद पहली राखी थी। उसके भैया उसे लेने आने वाले थे। पारुल की शादी बड़े घर में हुई थी। बहुत ठाठ बाट से रहती थी वो। ससुर प्रमोद जी ने बेटे सोहन और पत्नी कावेरी जी को पहले ही आदेश दे दिया था कि बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाएगी तो सबके लिए तोहफे और मिठाई जरूर भेजना और उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रमोद जी सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़े और नेक इंसान थे। उन्होंने पारुल को बिल्कुल पिता की तरह ही रखा। और तो और कंपनी में पारुल अब उनका हाथ भी बटाने लगी थी। वो कहते थे, अच्छा है, अब मेरा बोझ कम हो जाएगा। सोहन और पारुल मिलकर मेरा कारोबार संभालेंगे। पारुल भी बहुत खुश थी। उसे लगता ही नहीं था कि उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। वो इतनी खुश थी कि घर जाकर सबसे मिलेगी और सबको सब बताएगी। पारुल का भाई शुभम उसे लेने आया था। उसका बहुत अच्छे से सबने अभिवादन किया। पारुल के साथ इतना सामान था कि शुभम की गाड़ी में नहीं आ रहा था, तो सोहन ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। पारुल बहुत खुश थी, लेकिन शुभम के चेहरे से खुशियां गायब सी दिख रही थी। पारुल ने पूछा भी कि क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। घर आकर पारुल बहुत चहक रही थी। उसने सबको पहले तोहफे दिए, फिर सबको सारी बातें बताई। सब खुश थे, लेकिन न जाने क्यों शुभम मुंह लटका के बैठा था। अब तो पारुल ने बोल ही दिया, बताओ ना शुभम भैया, क्या बात है? आप तब से ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? शुभम बोल पड़ा, तेरा आना तो अच्छा लगा, पर इस तरह तेरे ससुर जी को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ देकर अपनी अमीरी का दिखावा करना जरूरी था क्या? पारुल आवाक उसे देखने लगी। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ इसलिए। और वो ये कहते हैं कि शादी में आप सबने बहुत किया, अब उनका भी तो कुछ बनता है। आखिर अब दोनों परिवार एक ही है ना? बीच में ही शुभम बोल पड़ा, तो इतना सब देने की क्या जरूरत है हमें दिखाने के लिए? पारुल बोली, भैया आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इन बड़े लोगों की आदत होती है दिखावा करने की। पहले दे देंगे फिर सुनाएंगे। शुभम जोर से बोला, भैया आप मेरे ससुराल वालों का अपमान कर रहे हैं। पारुल ने गुस्से में कहा। शुभम खड़ा हो गया और बोला, वाह बेटा, थोड़े ही दिन में तो उनकी हो गई। हम कुछ नहीं लगते ना तेरे? भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जिंदगी भर मेरे ही रहोगे। पर अब वो भी मेरा घर है और उनकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। अगर आपको ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं वापस ले जाऊंगी, पर इस तरह उनका अपमान होते मैं नहीं देख सकती। पारुल रोते हुए कहने लगी। पारुल के पापा निखिल जी जो अभी आए थे, उन्होंने पारुल को गले लगाया और चुप कराया। बोले, बेटा मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर शुभम से बोले, बेटा दिखावे और प्यार में अंतर समझना सीखो। ये उन लोगों का प्यार है जो वो हमारी बेटी को दे रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी उस घर में खुश है। शुभम चुपचाप अंदर चला गया और निखिल जी अपनी बेटी को समझाने में लग गए। बेटा, शुभम भी तेरा या उनका अपमान नहीं कर रहा है, बस उसे फिक्र है तेरी। तू तो जानती ही है ना, तेरे बिना उसका कोई काम नहीं होता। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा है, लड़ाई करे बिना पेट नहीं भरता ना दोनों का। पारुल चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गुमसुम सी सोचने लगी कि भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं। भैया के बिना घर में राखी कैसे मनेगी? उधर शुभम भी यही सोच रहा था कि पहली बार वो आई और मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अब वो उदास रहेगी तो राखी कैसे मनेगी? थोड़ी देर बाद शुभम आया और धीरे से आकर पारुल को उसने सॉरी बोला और पारुल ने भी सॉरी बोला और दोनों गले लग गए। पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आओ मेरे बच्चों,
चलो खाना खाने। दोनों खुशी खुशी पापा के साथ हो लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।